दोस्तों जय फोर्स। आज हम बात करने वाले हैं फोर्स के प्लान के बारे में, मार्केटिंग क्लासिक। दोस्तों इसमें लगभग 12 स्लॉट है X6 के। इसमें लगभग 8 स्लॉट दिए गए हैं और केवल 4 स्लॉट इसमें X3 के दिए गए हैं। जो 6 गोले दिख रहे हैं X6 है और जो 3 गोले दिख रहे हैं X3 है। दोस्तों लगभग इसमें 12 ही स्लॉट है X3 के, 4 ही स्लॉट दिए हैं X6 के, 8 स्लॉट दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर आप शुरुआत करते हैं 3 स्लॉट से तो आपको 2 X6 आएंगे और एक X3 का स्लॉट। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। दोस्तों X6 में लगभग 6 गोले होते हैं, X3 में 3 गोले होते हैं। X6 दोस्तों वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग इसे कहा जाता है। ये स्लॉट आपके अपलाइन द्वारा, आपके द्वारा, डाउनलाइन द्वारा या फिर क्रॉस लाइन द्वारा कहीं से भी ये भर सकते हैं। इसको वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग कहा जाता है। वही हम बात करें X3 की तो यहाँ 100% वर्किंग इसे कहा जाता है। दोस्तों जैसे X6 में पहले और दूसरे गोले का पेमेंट हमें नहीं मिलता है, तीसरे चौथे पाँचवें गोले का हमें 100% पेमेंट यहाँ पे मिलता है। देखिए पहला दूसरा अपलाइन को जाएगा, जैसे ही तीसरा बंदा है, चौथा बंदा है और पांचवा बंदा है 100% आपको मिलेगा। छठा जैसा ही आएगा तो ये अपलाइन को चला जाएगा। तो दोस्तों मैं बात करूँ X3 की, जैसे इसमें से आपको पहला और दूसरा 100% मिलेगा। तीसरा जैसे ही गोला भरेगा तो स्लॉट रिसाइकिल होगा और ये अपलाइन को चला जाएगा और स्लॉट फिर से खाली हो जाएगा भरने के लिए। रिसाइकिल मतलब दोस्तों भरा हुआ स्लॉट खाली होना और फिर से भरने के लिए रेडी होना। टोटल यहाँ पे 12 स्लॉट है। यहाँ पे X6 के 8 स्लॉट है, X3 के केवल 3 ही स्लॉट है। तो दोस्तों प्री लॉन्चिंग में यहाँ पे हमें 50% का ऑफ भी मिल रहा है, जो कि चंद समय के लिए है। तो आपका रजिस्ट्रेशन अभी तक हुआ नहीं तो आप जल्दी करा लें। अभी प्री लॉन्चिंग खलास होने के बाद में हमें जो प्राइस मिलने वाला है वो स्टैंडर्ड प्राइस देख सकते हैं आप। प्री लॉन्चिंग में हमें 50% डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि स्टैंडर्ड प्राइस जब स्टार्ट होगा तो हमें इसका 100% पे आउट देना होगा। जैसे कि अभी आप $5 से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन प्री लॉन्चिंग खलास होने के बाद आपको $10 से आपका शुरुआत होगा। 3 स्लॉट से या 5 स्लॉट से या 6 स्लॉट से या फिर आप पूरे स्लॉट लेके भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा मौका हमारे पास है। 3 स्लॉट से अगर हम शुरुआत करते हैं तो लगभग $35 हमें यहाँ पे लगते हैं। दोस्तों जैसे अगर आप 3 स्लॉट से शुरुआत करते हैं तो X3 का आपको 1 ही स्लॉट आएगा, X6 के आपको 2 स्लॉट आएंगे। और जैसे कि आपको पता है X6 ये वर्किंग प्लस कम्युनिटी वर्किंग है और X3 100% वर्किंग है। मान लीजिए आपने एक बंदे को रेफ़र किया तो X6 में से A B का पे आउट हमें नहीं मिलता है, लेकिन वही X3 का आपको वहाँ से 100% पेमेंट मिलता है। पहले बंदे को रेफ़र किया, पहला दूसरा स्लॉट से नहीं मिला, लेकिन तीसरे स्लॉट से $20 का आपको अर्निंग इंस्टेंटली मिल गया। जैसे आपने दूसरे बंदे को रेफ़र किया X6 में, वहाँ से B का पेमेंट भी आपको नहीं मिला, लेकिन X3 का 20 का B का आपको $20 का अर्निंग हुआ। जैसे आपने तीसरे बंदे को रेफ़र किया तो X6 में से 5 और X6 में से $10 का अर्निंग हुआ, वहाँ X3 आपका रिसाइकल हो गया। इसी तरीके से दोस्तों चौथे और पाँचवें बंदे का भी X6 में से आपको 100% मिला और X3 में से चौथे बंदे का आपको 100% मिला, पाँचवें बंदे का भी 100% मिला। तो कुल मिला के ये 3 स्लॉट से आप शुरुआत करते हैं और एक रिसाइकल में आपको यहाँ से जो पे आउट मिलता है X6 में से $5 वाले में से $15, X6 में से $10 वाले से $30 और X3 में से $80 का अर्निंग आपको हो जाता है, लगभग $125। दोस्तों मैं बात करूँ अगर आप 4 स्लॉट से अगर शुरुआत करते हैं तो लगभग आपको यहाँ से एक रिसाइकल में कितना पेमेंट बनता है $245। अगर आप वही 5 स्लॉट से अगर शुरुआत करते हैं तो एक रिसाइकल में लगभग $485 का आपका अर्निंग यहाँ पे होता है। 6 स्लॉट से अगर शुरुआत करते हैं तो लगभग $1125 का अर्निंग आपको यहाँ से होता है। लेकिन दोस्तों आप जिनके साथ भी काम कर रहे हैं आपके अपलाइन यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए, ताकि आपका पे आउट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बनता है। दोस्तों मैं बात करूँ ऑटो अपडेट की तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी हम लेंगे। ऑटो अपडेट में क्या होता है, जैसे X3 का आपका स्लॉट है, पहला दूसरा पे आउट आपको नहीं मिलता है, तीसरा पे आउट आपको मिल जाता है और चौथा और पांचवा आगे के स्लॉट के लिए ये यूज किया जाता है और फिर आगे का स्लॉट आपका एक्टिवेट यहाँ पे कर दिया जाता है। अगर X3 है तो पहला दूसरा पे आउट आपको नहीं मिलेगा, वो आपका नेक्स्ट स्लॉट बाय करेगा,
उदाहरण के तौर पर आपका पहला स्लॉट है, ए बी का नहीं मिला, सी का पे आउट आपको मिला और उसके बाद में चौथा और पांचवा जो पे आउट आया वो आपका नेक्स्ट स्लॉट उससे बाय हुआ। कुछ इस तरीके से इसमें भी क्या होगा, पहला दूसरा पे आउट आपको नहीं मिलेगा, तीसरा आपको मिलेगा, चौथा और पांचवा जमा होके आपका आगे का स्लॉट बाय होगा जो कि X3 का है। X3 में से पहला दूसरा पे आउट जमा हो जाएगा, उसमें से आपका नेक्स्ट स्लॉट बाय होगा और फिर 40 का स्लॉट बाय होने के बाद में सेम कंडीशन, चौथा और पांचवा पे आउट जमा होगा, आगे का स्लॉट बाय होगा। 80 का स्लॉट बाय होने के बाद में यहाँ पर भी पहला दूसरा नहीं मिलेगा, तीसरे का पे आउट मिलेगा, चौथे पांचवे का जमा होके आपका छठा स्लॉट यहाँ पे बाय होगा। दोस्तों इसी तरीके से स्लॉट बाय होगा। और ऑटो अपडेट की मैं बात करूँ तो दोस्तों अगर आपने 5 स्लॉट बाय किया है, यहाँ पे ऑटो अपडेट अगर आप बंद कर देते हैं तो 25% आपका पे आउट कट जाएगा और वो प्रोडक्ट फंड में जमा होगा और 75% पे आउट आपको मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पर इसका जो पे आउट बनता है वो बनता है लगभग $160, उसमें से $40 डेबिट होगा, वो प्रोडक्ट फंड में जाके जमा होगा और $120 आपको यहाँ पे आउट मिल जाएगा। दोस्तों मैं बात करूँ प्रोडक्ट फंड की, प्रोडक्ट फंड क्या है, जैसे कि मिस्टर लाडो का 1 नंबर का आइडिया है, उनका जो भी रिसाइकल होता है ये प्रोडक्ट फंड में जाके जमा हो जाता है और जो लोग ऑटो अपडेट बंद करते हैं वो भी प्रोडक्ट फंड में जाके जमा हो जाता है। प्रोडक्ट फंड दोस्तों ये हमारी कम्युनिटी में ही डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। तो दोस्तों आई होप कि आपको प्लान अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार